नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स से रिलेटेड भी है और एक नए अपडेट को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं, उससे रिलेटेड भी है। और हम चाहते हैं इस वीडियो को आप फुल देखें, क्योंकि ये जो नया नया अपडेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे रिलेटेड ये वीडियोस है और इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे फुल। मैंने इससे रिलेटेड हालांकि एक वीडियो 1 महीने पहले बनाया भी था, बट उससे कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। और वो डाउट्स क्लियर इस वजह से नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। तो वो फिलहाल मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे इस टाइम प्रेजेंट में, वो काफ़ी मुझसे इससे रिलेटेड कॉल पे भी पूछते रहते हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ लेना चाहते हैं। तो मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस भी नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ से एक टॉपिक उठाते हैं और पूरा इसका जो है वो फिनिश ही कर देते हैं। तो आज इस वीडियोस को आप लोग देखेंगे और कुछ भाई हैं जो मेरे कमेंट करते रहते हैं, भाई कैसे क्या होगा, ये बता रहा है कि इसमें जन्मतिथि मान्य नहीं है, तो हम लोग लिमिट क्रॉस क्यों से ही करवाएं, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए। तो इसका आज मैं क्लियर करूंगा ताकि आप भूल जाएं सारा कुछ और कंफ्यूज ना रहें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों के लिए तो एक स्पेशल ये वीडियोस वैसे भी रहता है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका हेल्प तो मेरा काम ही उन लोगों की हेल्प करना। बाकी जो इधर उधर से घूम के इस वीडियोस पे आए हैं, इस नए अपडेट को जानना चाहते हैं, तो आपसे प्रॉमिस करते हैं इस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, लेकिन जो यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अदर वीडियोस से बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ एक तरफ से रिसर्च करता हूँ और प्रॉपर जानकारी जब मुझे मिलती है तभी मैं वीडियोस यहाँ पे लॉन्च करता हूँ, भले ही वो काफ़ी टाइम के बाद मेरा वीडियोस क्यों ना है। तो इससे रिलेटेड तो हम बात करेंगे और साथ में हम SDM ऑर्डर के बारे में भी इसमें बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो SDM ऑर्डर के चक्कर में अभी भी परेशान हैं। हालांकि मैंने बहुत से वीडियोस इससे रिलेटेड बनाए भी हैं, लेकिन लोग फिर भी परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो अध्यापक आदेश और SDM ऑर्डर एक ही है, कैसे मिलेगा वो भी हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेकर के हम यहाँ सब लोग आए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा आधार कार्ड है, ये तो ना तो नागरिकता का पहचान है और ना ही ये जन्मतिथि का प्रमाण है। तो जब ये बात आ जाती है जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है, तो हमसे फिर जन्मतिथि के बारे में सुधरवाने को क्यों कहा जा रहा है, हम लिमिट क्रॉस में इतना सारा क्यों परेशान है। तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण तो इस वजह से नहीं है क्योंकि जैसे कभी भी नागरिकता का प्रमाण आपसे मांगा जाए तो आप ये नहीं होगा कि आप आधार कार्ड उठा के वहाँ पे दे दें कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ये रहा मेरा प्रमाण। तो ये यहाँ से एक चीज़ें क्लियर हो गई कि हमारे पास नागरिकता का कोई प्रमाण आधार कार्ड से रिलेटेड नहीं है। ये आधार कार्ड सिर्फ हमारी पहचान का प्रमाण है कि ये हम हैं, बस मेरा नाम पवन है, मेरे पास आधार कार्ड है पवन नाम से, तो उससे ये क्लियर होता है कि हाँ ये पवन ही है। बाकी वो ये नहीं कि हम यहाँ के निवासी यहाँ रहते हैं। एक ये हो गया। जन्म का प्रमाण ये है कि हमारा आधार कार्ड है तो उस पर जो हमारा डेट पड़ा है वो ये नहीं कह रहा है कि हाँ तुम इतने साल की हो। जैसे आपके 1990 पड़ा है तो अभी जाके 2024 चल रहा है, तो 90 से लेकर के सर इधर तक हम लोग जोड़ेंगे तो 34 साल दिखाएगा आधार कार्ड पे। तो ऐसा नहीं है कि हम 34 साल के हैं। एक्चुअल जो रियल वाली हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मार्कशीट से मिल जाएगी, वो मान्य हो सकती है और परिवार रजिस्टर्ड नकल से हो जाएगी, और एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से, वो एक रियल हमारी डेट ऑफ बर्थ है। बाकी आधार पे जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी है उसका यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि तुम आधार दिखा के ये कह दो कि इस पे जो डेट पड़ी हम इतने ही साल की हैं। ये सिर्फ अपडेट ये कह रहा है कि ना तो नागरिकता का प्रमाण है और ना ही हमारे डेट ऑफ बर्थ का है कि हम इतने साल के हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए हम ही अपने ही आधार कार्ड के बारे में हम बता दें, मेरा एज एक्चुअल में 20 साल हो और आधार पे मेरा आपको दिख जाए 35 साल, तो वो रियल नहीं हुआ। अब आधार से जैसे जोड़ा जाए मान लो हमारा, तो आपको दिख जाए वो 35 साल और हम एक्चुअल में 20 साल के हूँ। तो ऐसे करके यहाँ पे इसको क्लियर किया गया है। तो आप लोग इससे बिल्कुल भी परेशान ना हो। लिमिट क्रॉस अगर आपका है तो उसे आप सही करिए एक अच्छे तरीके से। मैंने हर एक वीडियोज में बताया हुआ है कि क्या उसका एक तरीका है सही करने का। सही करने का जो तरीका है वो तो आप लोग जान ही गए हैं कि अगर यूपी में है तो SDM ऑर्डर लगेगा ही। और अगर SDM ऑर्डर लगेगा तो ये नहीं है कि आप बर्थ बनवा के रखे हुए हैं और जैसे आपको बताया गया कि SDM ऑर्डर ले आए तो आप तहसील जाके वहाँ SDM ऑर्डर ले रहे हैं। वो भी आपका दौड़ना और भागना और टाइम वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करना, सब वो आपका वेस्ट ही हो जाएगा। क्योंकि जो बर्थ आपका अप्लाई हुआ है उसी टाइम जो नोटरी और एक एप्लीकेशन लिखी गई थी, उसी एप्लीकेशन पे SDM ने नीचे अपने साइन किए हुए थे
कि हाँ हमारी तरफ से ये जारी हुआ है। मतलब आपका डिटेल पड़ा हुआ है उस पर आवेदन फॉर्म की तरह कि हमें एक एप्लीकेशन लिखी गई जो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के उनसे यही कहना है कि मुझे ज़रूरत है इस उम्र की डेट ऑफ बर्थ की, तो आप इस पे अपना अध्यापक आदेश लगा दें। तो वो अपना आदेश लगाते हैं, साइन करने के बाद थम्स लगाना और डेट डाल देना। वो आपको नोटरी के साथ वहाँ से रिसीव होता है, फिर आप उसको ब्लॉक पे लाते हैं और ब्लॉक पे जब आप बनवाते हैं तो वही एसडीएम ऑर्डर हो जाता है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हैं और मुझे बताते इसी चीज़ से लेकर के मैं वीडियोस बनाते काफ़ी सारे वीडियोस बना डाला हूँ और मैं आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत से वीडियोस बनाऊंगा इन फ्यूचर और अदर टेक्निकल से रिलेटेड। लेकिन अभी मैं एसडीएम ऑर्डर वाला और ये लिमिट क्रॉस ही सॉल्व करने में लगा हूँ, इस वजह से इससे ही रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आप लोग कभी कभी कमेंट में ये कह देते हैं कि कुछ और ही थोड़ा वीडियोज अदर प्रकार के बनाइए, बट मैं अभी इसी से रिलेटेड बनाता हूं क्योंकि काफ़ी लोगों को यही नहीं क्लियर हो रहा है तो हम दूसरे टॉपिक कैसे अभी इसमें डालें। तो मैं अदर वीडियोज हैं मेरे पास, काफ़ी सारे कंटेंट हैं जिससे मैं रिलेटेड बना सकता हूं, लेकिन अभी पहले मैं एसडीएम ऑर्डर और लिमिट क्रॉस वाला कंप्लीट कर लूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि काफ़ी लोगों का लिमिट क्रॉस का ये जो सोल्यूशन है वो निकल के सामने आ जाए, उनका ये कैसे न कैसे उनका लाइफ सुधर ही जाए। क्योंकि कोई 4 साल कोई 5 साल से परेशान है, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये एक एक चीज़ आप कंप्लीटली देखें। और मेरे जो वीडियोज़ हैं A to Z मैंने जब भी शुरू किए थे बनाना लिमिट क्रॉस से रिलेटेड, क्योंकि मैंने एक लिमिट क्रॉस सही करवाया था उसी टाइम एसडीएम ऑर्डर का रिक्वायरमेंट बस हुआ था, वो बहुत ही जल्दी हुआ था कुछ ही दिन के अंदर। तो उसी टाइम मैं रीजनल ऑफिस पहुंच गया, वहाँ वही सारी चीज़ें आ गई, तो मैंने वहीं से नॉलेज इकट्ठा किया और फिर आप लोगों से बातें होती रही, आप लोगों के कमेंट आते रहे, उसी से रिलेटेड मुझे कंटेंट मिलते रहे, मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। फिर मैंने क्या किया, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देखा और फिर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ हो। और जितने भी लोग हैं वो लखनऊ भी आए हैं, रीजनल ऑफिस भी गए हैं, फिर भी नहीं सही हो रहा, उसमें कई सारे कारण हैं। आपने पहली बार जब भी कोई अच्छा डॉक्यूमेंट लगा के आपने अपडेट करा लिया तो उसको कैंसिल करने को बोला जा रहा है। तो आप अगर इसको बहुत ही आसान समझते हैं तो ये कभी नहीं हो पाएगा, इसको आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट समझिए, क्योंकि आप तो पहले तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम देंगे, फिर जब अपडेट कराएंगे अपडेट के टाइम कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। अगर आपने ठीक से अपडेट भी करा दिया तो उसके बाद आप मेल करेंगे, वहाँ कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, कई सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि A to Z प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे सॉल्व करें। तो आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, मुझे काफ़ी लोग सपोर्ट भी करते हैं और अच्छा खासा मेरा व्यूज़ भी चलता है और सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे हैं। और मेरी तरफ से जो जानकारी मिलती है आधार कार्ड से रिलेटेड, मैं सारी जानकारियाँ दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, पक्का है। लेकिन अभी मैं लिमिट क्रॉस से रिलेटेड ही देना चाहता हूँ। और ये जो है नया अपडेट के बारे में इसमें डाला है, ये कारण यही था कि मैंने देखा था इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोज यूट्यूब पे बिखरे पड़े हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये नया आधार आ गया, वो पुराना हो गया। तो इससे रिलेटेड आप लोग कंफ्यूज होंगे और बहुत तरह तरह की वीडियो देखेंगे और फिर आप भी खामखा परेशान होंगे, इससे कोई हमारा मतलब नहीं निकलने वाला। इस वजह से मैंने सोचा चलो इससे भी थोड़ा रिलेटेड जानकारी दे दें। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कब दिखेगा, जैसे आप नया आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे आपको ये दिख जाएगा। तो ये दिखेगा इसी वजह से, पहले से आपका पुराना है तो आपको नहीं दिखेगा। जैसे आप नया निकलवाएंगे, जैसे आपका ख़राब हो गया या कहीं भीग गया, कुछ भी हो गया, तो सोचते हैं लाओ जल्दी से इसको नया डाउनलोड करा के लेमिनेशन करा के अच्छे से रख लें, तो आपको ये चीज़ ब्रैकेट में दिख जाएगी। और ये इसी वजह से दिखाई गई है क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हमारे पास आधार कार्ड है, तो जो डेट इस पर पड़ी है वही डेट हर जगह मान्य हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वजह से, क्योंकि पहले जब आधार बनते थे तो हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट बनते थे, कहीं कोई जॉब कर रहा है किसी दूसरे स्टेट में या कहीं दूसरे ज़िले में, तो वहाँ भी अगल बगल कैंप लगे हुए होते थे, तो लोग फ्री में बनवाने के लिए जाते थे। तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे तब भी बन जाता था, और आप रैंडमली एज बता देते तब भी वो वहाँ पे डिटेक्ट करके डाल देते थे। वही एज आपकी पड़ गई और मान लीजिए आप हैं कुछ और, वह अचानक में आपने बता दिया कि 22 साल 25 साल 30 साल ऐसे करके, तो वो ऐसे ही अपना 1/1/1900 1/1/2000 ऐसे करके डालते रहते थे। फिर बीच में आप लोगों को 1/1 वाला सही करवाना पड़ा, उसमें भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो गई। और इसमें एसडीएम ऑर्डर वाला जो झमेला है, इसमें क्या है, लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर वो उस प्रोसेस से बना है तो आप लोगों को जरूर एसडीएम ऑर्डर मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, आप एसडीएम ऑर्डर लेने के लिए एसडीएम के पास मत ही जाएं, क्योंकि वो आपका एसडीएम ऑर्डर ब्लॉक पे सेव रहता है। वहाँ आपको सेक्रेटरी देने से मना इस वजह से करते हैं क्योंकि आपने 4 साल पहले बनवाया था, सेक्रेटरी वहाँ से 5 बार चेंज हो चुके हैं। अब जब कोई आता है तो वो इसमें क्यों
ठान डाले, उसे समझ ही नहीं आता ये क्या मांग रहे हैं, तो वो ऐसा आप करते हैं, इस वजह से मिलता नहीं। वहाँ जाके आप फोटो कॉपी मांगेंगे, मिल जाएगा। अब हार्ड कॉपी में उनसे मांगेंगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको वो डेटा सेव करके रखना पड़ता है। और एक चीज़, अगर कहते हैं कि वो नहीं दे रहे, बहुत से लोग हमसे कहते रहते सर हम गए थे वहाँ मुझको HD मॉडल देने से मना कर रहे हैं, तो आप उनसे अपने स्तर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप भी अगर उनसे नहीं कहेंगे तो फिर किसी को बीच में ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, क्योंकि अगर ऊपर से आपसे बोला जा रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। ऊपर से बोला जा रहा है कि नीचे से वहाँ से लेकर आओ, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। बाकी वही एक ऑप्शन है कि HD मॉडल लाएंगे, उसके बाद अगर HD मॉडल ला रहे हैं तो उसको आप मेल करेंगे और अच्छे से सारा कुछ करेंगे। मैंने हर चीज़ें बताई हुई हैं और अपने वीडियोज़ के माध्यम से हर लोगों की हेल्प भी करते हैं और नंबर भी अपना शेयर किए हुए हैं, ताकि अगर यहाँ से सेटिस्फाइज ना हो तो आप वहाँ से मुझे कॉल करके पूरा प्रॉपर जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो है वीडियोस बनाने का यही एक मेन पर्पस था, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही खास मुद्दा था जिस पे हमको बात करनी थी, क्योंकि हम आधार से रिलेटेड जानकारी यहाँ शेयर करते हैं तो कुछ भी मिस ना हो, नया पुराना जैसा भी अपडेट आए उसे प्रॉपर क्लियर किया जाए। बाहर के लोग भले ही मुझे ना देखें जिनको ये नया वीडियोस मिला है, बट जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझ पर एक भरोसा करके ही तो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो उनके लिए मैं हर एक संभव मदद करता रहता हूँ इससे रिलेटेड, ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो पाए। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एक खुशी मैं वो आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। आज जो है मेरा चैनल 1 साल हो गया, इसका एक बर्थडे भी था, और आज 100 इस वीडियोज़ को डालने के बाद मेरे 100 वीडियोज़ भी हो जाएंगे, क्योंकि 99 वीडियोज़ मेरे रुके हुए हैं, इसको डालते हैं 100 भी हो जाएंगे और 1 साल हो गए हैं मेरे चैनल को। तो आज यूट्यूब का बर्थडे है, तो काफ़ी लोग मेरे देखते हैं, शायद 13 साल से लेकर 65 साल के बीच के लोग देखते हैं। उसमें कुछ ऐसे ही डिवाइड है परसेंटेज को लेकर के, तो सभी लोगों का वेलकम रहता है इन वीडियोस पे। और हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से कोई भी ऐसी वैसी जानकारी नहीं मिलेगी कि आए और इधर उधर की बता करके हम चले गए अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। यहाँ भले ही थोड़ा क्वालिटी कंटेंट अच्छे ना हो, बट जानकारी की क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। तो आप लोग आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा कि जो नया अपडेट आया है इससे क्या है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है, हम यहाँ के नागरिक हैं ऐसा हम नहीं कह सकते इस आधार कार्ड के माध्यम से। सिर्फ ये बता सकते हैं, ये आधार कार्ड का नंबर जो है 12 डिजिट, इनसे ये क्लियर होता है कि हाँ हम ही हैं, पवन मेरा नाम है और हम ही हैं इस आधार कार्ड से। बाकी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई जानकारी होगा तो लिमिट क्रॉस सही करवाते रहिएगा, इसके सहारे मत बैठिएगा, क्योंकि 2-4 लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे तो लिखा है डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं है, तो सर हो सकता है ऐसा हो जाए कभी। तो ये इस वजह से है क्योंकि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक्चुअल नहीं यहाँ पे बता सकते कि हाँ आधार पे जो पड़ी हम उतने साल के हैं, ये है इसका रियल। बस आप लोग क्लियर हो गया होगा। और आज के लिए बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता तो कोई मेरा वीडियो वॉच नहीं करता। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।